साल 363 दिन जो हम अपने जनता के बीच में रहते हैं, उसका रिजल्ट आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके के रुझान अभी सामने आ रहे हैं, उनको देख करके मैं आश्वस्त हूं कि एक बहुत ही भारी जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर विजयी बन के आएगी। कुछ ही वक्त में अब तो आंकड़ा भी साफ होने लगेगा महामेधा जी, लेकिन क्या आंकड़ा आप लोगों का अपना आकलन क्या रहा है, कितने निगम है बीजेपी? हम हमारे हिसाब से हमें लगता है कि हम 17 के 17 निगम के अंदर अपनी जीत को अर्पित करेंगे। और जितने भी निगम हैं, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि जितने निगम हैं, जितने शहरी वोटर हैं, वो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथी रहे हैं, उनके समर्थक रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले 2 निगम के अंदर जिस प्रकार की चूक हुई थी, वो भी सुधारने का काम इस बारी इस उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। ये शहरी वोटर 24 का रास्ता भी आपकी पार्टी के लिए तय करेंगे? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है, अभी ये नगर निगम के चुनाव, निकाय चुनाव, ये बहुत हद तक एक निर्णायक भूमिका में रहेंगे, ये बताने के लिए कि 2024 में जनता का रुख किस पार्टी के प्रति है। और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, उसको देख करके साफ हो रहा है। महामेधा जी, 2 वोट बैंक को लेकर भी बात हो रही है। एक तो वो सवर्ण वोट बैंक जो लगातार जनसंघ के दौर से आपके साथ जुड़ा रहा है, वो सवर्ण वोट बैंक क्या उसी तरह से एक मुश्त आपके पाले में रहेगा? और दूसरी बात हो रही है मुस्लिम वोट बैंक की, क्योंकि समाजवादी पार्टी को एक बड़ी बढ़त मुस्लिम वोट बैंक के बलबूते पर 22 में मिली थी। वो आंकड़ा क्या समाजवादी पार्टी के उस वोट बैंक में आप लोग सेंधमारी कर पाएंगे? जो पसमानदा सम्मेलनों का जिक्र किया गया था, उसका क्या असर दिखेगा? 395 मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी ने एक लंबे दौर के बाद किसी चुनाव में या लोकल बॉडी इलेक्शन में उतारे हैं यहाँ पर, वो भी एक तरह से रणनीति दिख रही है। उनसे कितनी उम्मीद है आपको? ये सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास में जो उसका संगठन है, वो जमीनी स्तर पर है। ऐसा नहीं, कई सारे आप जगहों पर देखेंगे कि कई वार्डों के अंदर अन्य पार्टियों द्वारा कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारे गए, क्योंकि उनका जो बूथ स्तर पे जो संगठन है, वो बहुत ही कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता सालों साल अपनी जनता के बीच में रहते हैं, उनसे कंधे से कंधा मिला करके उनको नेतृत्व देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जनता ने समय समय पर देखा है, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी आपदा अगर प्रदेश पर कभी टूटी है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर प्रथम भूमिका के अंदर खड़ी रही है। उस सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जनता का रुख एकदम साफ होगा। जिस प्रकार का सुशासन अभी प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और जब आप बात करते हैं सेंधमारी की दूसरी पार्टी के वोट बैंक पर, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र नीति है सबका साथ सबका विकास। अगर उसको ध्यान में रखते हुए चले, तो सभी जातियों के लोग हमारे साथ में आए हैं इस चुनाव के अंदर, और एक बहुत अच्छा परिणाम आज हमको देखने को मिलेगा। निखिल, क्या अपडेट आपके पास, और साथ ही क्या फैक्टर्स हावी अब तक दिखा है? देखिए, मैं अगर बात करूं तो ईवीएम मशीन की मतगणना शुरू हो चुकी है। पहले राउंड में सभी जो मतगणना स्थल के अंदर जो जोन बनाए गए हैं, वहां पर मतगणना के लिए ईवीएम मशीन दे दिए गए थे। और जो आंकड़े हैं वो अब से थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन जो जानकारी जिस तरह की मिली हमको कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार हैं, और तीसरे पर सपा, और चौथे पर कांग्रेस। हम बात करें अगर पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में ही जैसे शुरुआती रुझान आए थे, उससे इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है संयुक्ता भाटिया, वो एक बड़े अंतर के साथ आगे बढ़ रही है। तो आज जो तस्वीर आई है, अब जो दूसरा आज जो ये चुनाव हुआ है, निकाय चुनाव, इसमें भी जो तस्वीरें आई हैं, वो सुषमा खेरवाल को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत कहना मुश्किल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक बहुत तेजी से जो गणना होगी एक के बाद एक राउंड की, उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है राजधानी लखनऊ में। लंबे समय से मेयर की कुर्सी पर राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो उसके संकेत मिलने लगे हैं। जो पहला जो काउंटिंग हुआ पहले चरण की, उसी परिस्थिति दिखने लगी है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, जो फाइनल ग्राफ्स हैं वो किस तरह से सामने आएंगे, फाइनल आंकड़े। लेकिन जो संकेत मिले हैं वो ये साफ मिले हैं कि एक बार फिर राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए। जी विनीत, क्या आंकड़ा आगरा से अब तक सामने आ रहा है? और बीजेपी जिस तरह से क्लीन स्वीप 2022 में करती नजर आई थी विधानसभा चुनाव में, इस बार कितनी उम्मीद उसे?
देखिए बिल्कुल, और अगर बीजेपी की बात करें तो इससे बार 6 बार इससे पहले बीजेपी यहां पर अपना परचम लगातार लहरा रही है और इस बार भी वो कहती है कि 200% उसकी जीत सुरक्षित है। और अभी जो पहले रोजाना आना शुरू हुए, हमने दिखाया आपको कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं बीजेपी के जो कि आगे बढ़त बनाए हुए हैं, वो पार्षद पद के प्रत्याशी है। मेयर की सीट पर भी अगर बात की जाए तो मेयर की सीट पर भी अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अमृता दिवाकर कुछ वोटों से आगे चल रही है। तो गिनती शुरू हुई है, लेकिन अगर सही मायने में रुझान की बात की जाए कि कौन कितना ऊपर है और जो एक गैप आएगा, जो एक अंतर आएगा, उस अंतर के बाद ये कहना हम कह सकते हैं कि जीत इस प्रत्याशी की आप कह सकते हैं कि 70-80% जो है वो कंफर्म है। लेकिन यहां मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार जो है वो ईवीएम मशीन की वोटिंग गिनती समझ आ रही है, प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो टकराव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में नजर आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं लता वाल्मीकि को, उन्होंने यहाँ पर वाल्मीकि का जो गेम था वोट बैंक का वो खेला, क्योंकि वाल्मीकि समाज जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली। और यही वजह है कि वाल्मीकि समाज का वोट और बहुजन समाज पार्टी का वोट, इसके अलावा जो वोट मुसलमानों का जो वोट था वो भी इस बार बहुजन समाज पार्टी को गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी टक्कर जो है वो आगरा में दिखाई देगी। लेकिन देर शाम नतीजे आएंगे तब तय होगा कौन मेयर बनेगा और कौन जीतेगा। लेकिन पार्षद पदों की अगर बात करें तो कई निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे हैं जो अभी आगे चल रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और जैसे सभी प्रत्याशियों की धड़कनें रात से ही तेज थी, इंतजार था कि आज जो है 13 मई है, 13 मई का बस इंतजार था। विनीत, अगर सवर्ण वोटर्स की बात की जाए तो लगभग 11 निगम ऐसे हैं 70 में जहां सवर्ण वोटर्स जो है 50% से ज्यादा हैं। लेकिन आगरा इसमें खास इस वजह से क्योंकि सबसे कम सवर्ण वोटर्स जो हैं 17 निगमों में